Is smart approach in quant and reasoning. Like we have the opening in SSC after plus 2. 50 marks का quant का है section, 50 marks का reasoning का, 50 marks for English and 50 marks for GK. As far as GK is concerned, we know that we have the limit. अगर हम जो normally classes पे और थोड़ा सा GK पे काम करेंगे तो we can manage 25 to 30 marks easily. But getting something beyond 35 is really difficult one in GK. And English में तो पता ही है क्या हालत है हमारी. नॉर्मली जो लिमिट होती है स्टूडेंट्स की जो एसएससी की तैयारी करते हैं, दे यूजुअली गेट 25 to 30 मार्क्स, राइट? बट क्वांट एंड रीजनिंग इज वन एरिया वेयर इफ यू वर्क सिंसियरली फॉर नेक्स्ट 45 to 60 days, we can manage 40 plus in each section. And if you are getting something 120 plus out of 200, you have very fair chance, to get in final selection in SSC, because आपका रिटन होगा सिर्फ. रिटन के बाद जो आपका टाइपिंग है दैट इज ओनली फॉर क्वालिफाइंग. आपकी मिनिमम लिमिट होती है 8000 स्टेप क्लिक पर मिनट, सो दैट इज द क्वालिफाइंग, राइट? 8000 per hour. Okay, now what is the benefit of smart approach? It's innovation, shortcut, common sense and problem solving. So benefit आपको क्या होंगे? Obviously we know that we have only 120 minutes, हमारे पास 120 मिनट है और क्वेश्चन कितने अटेंड करने? 200. और अगर स्कोर 60% यानी कि 120 के आसपास अगर अचीव करना है तो अटेम्प्ट्स तो ज़्यादा ही करने पड़ेंगे. 2, 4, 10 मार्क क्वेश्चन तो नॉर्मली अटेम्प्ट्स जो करते हैं रॉन्ग हो ही जाते हैं. जस्ट मैटर ऑफ चांस, वो मार्किंग करने में गलती हो गई या कोई कैलकुलेशन स्टूपिड कैलकुलेशन गलती हो गई तो नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से ओवरऑल स्कोर जो टारगेट अटेम्प्ट्स जो टारगेट है दैट इज समथिंग 140 150. अगर 140 150 अटेम्प्ट्स कर ले जाते हैं तो फिर डेफिनेटली सिलेक्शंस के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं. And in that case, speed is the key, because average time per question is less than 1 minute. अगर आप overall calculate करो 120 minutes time and the attempt आपको जो करने हैं 140 150, so average time is less than 1 minute, and that's why we need the smart approach. And smart approach means time आपका save होगा, obviously better accuracy, less fatigue, that means आपको जल्दी से थकान महसूस नहीं होगी, आप बहुत सारे क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो, आप एग्जॉस्ट फील नहीं करोगे, and fun, you will love this kind of approach. So first I start with the this interesting video. Please click on please. Right, first we need to learn something from this video and we have to follow this concept, only then we have the learning from this lesson. Please watch it. समझने हैं तो मुझे पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, राइट? सो वी हैव टू लुक एट द क्वेश्चंस एंड प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. और इतने भी क्वेश्चन सारे वर्बली सॉल्व हो सकते हैं, मतलब आपको पेन कॉपी की जरूरत नहीं है. कुछ नॉर्मली जो आपके क्वांट के सेक्शन में आता है इसको डीआई बोलते हैं. 5 क्वेश्चंस आपके ऐसे आएंगे आउट ऑफ 50 जिसमें एक चार्ट बना होगा, ग्राफ बना होगा इस टाइप का या डिफरेंट टाइप का, और उसके क्वेश्चंस बेस्ड क्वेश्चन होंगे जो आपको सॉल्व करने हैं. लेट मी एक्सप्लेन टू यू. इसमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? ईच पॉइंट इन दी graph below shows the profit and turnover data for a company, right? Each company belongs to one of the 3 industries. Right? Textile, cement and steel. Right? तो यहाँ पे क्या given है? There are
थ्री डिफरेंट इंडस्ट्रीज. इस साइड जो गिवन है वर्टिकल में वो क्या है, प्रॉफिट गिवन है, और जो हॉरिजॉन्टली गिवन है दैट इज व्हाट, टर्नओवर. इज दैट क्लियर? और कैटेगराइज कर दिया. ये जो पिंक टाइप का कलर है वो किस में हो गया, दैट इज फॉर सीमेंट. ब्लू वाला जो कलर है वो इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, स्टील को. एंड थर्ड वन फॉर द टेक्सटाइल. Now your first question related to this particular data interpretation, that is, for how many companies does the profit exceed 10% of the turnover? Right? कितनी कंपनीज के लिए प्रॉफिट जो है वो 10% ऑफ द टर्नओवर से ज्यादा है. अब एक अप्रोच जो नॉर्मल हम फॉलो करते हैं, दैट वी कैलकुलेट द वैल्यू फॉर ईच ऑफ द कंपनी. दैट मींस यहाँ पे हमारे पास कितनी, इफ यू लुक एट द टोटल डेटा, 4, 4, 8, 4, 12, 13 कंपनीज गिवन. यस और नो? मेरे पास 13 कंपनीज हैं और मैं हर एवरी 13 कंपनीज के लिए अगर कैलकुलेट करूंगा कि इसका टर्नओवर का कितना परसेंटेज है, दैट मे टेक 2 to 4 मिनट्स ऑफ टाइम. लग जाएगा नहीं लग जाएगा? राइट? दिस इज व्हाट द नॉर्मल अप्रोच जो हम फॉलो करते हैं. दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू अटेम्प्ट द सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चन डिस्पाइट द फैक्ट दैट वी नो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. जो आपके क्वेश्चंस आएंगे एसएससी एग्जाम में, ज्यादातर क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो. इट्स नॉट द प्रॉब्लम. और जस्ट सिंपली लुकिंग एट द ग्राफ. समबडी हैव द आंसर? राइट. 7 कैसे कैलकुलेट? ग्राफ को देखेंगे सर, 200 की जो लाइन है उससे नीचे 7 कंपनीज है. तो सर उसका 10% का अगर करेंगे 2000 का, तो 200 आएगा, उससे कम 7 कंपनीज है. उससे नीचे तो 6 कंपनीज. अगर 200 से नीचे की बात करते हो अगर वैसे आप, इफ यू लुक एट दिस ग्राफ, और अगर आप इससे नीचे की बात अगर ऐसे कर रहे हो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कंपनीज हैं. तो आपका आंसर तो 6 होना चाहिए. क्या तो देखो तो बहुत उसने स्मार्टली, जहां पे 1000 उसने प्रॉफिट लिया वहां पे टर्नओवर सी करस्पॉन्डेंस कितना है, बोलो? 1000. 100 प्रॉफिट में टर्नओवर कितना है, 1000. दैट मींस अगर ये और इसका कट पॉइंट देखें, यू नो जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रही लाइन, तो यहाँ पे जो है आपका एग्जैक्टली 100 प्रॉफिट है एंड 1000 क्या है, टर्नओवर. दैट मींस मैंने इसमें क्या किया, एक सिंपल सी लाइन ड्रॉ कर दी. और सिंपल सी लाइन ड्रॉ करने से क्या हो गया, ये लाइन जो एग्जैक्टली आपका 10% ऑफ दी, देखो ये 10% ऑफ दी टर्नओवर है यहाँ पर, यहाँ पे भी आपका 10% ऑफ दी टर्नओवर है. 200 पर 2000, इतना तो हमें कैलकुलेशन मैथ्स आती है कि 2000 का 10% कितना होगा. कितना आता है नहीं आता बताओ? 2000 का 10% कितना होगा, 200. बोलो 3000 का 10% कितना होगा, 300. तो देखो 2000 के साथ 200, 3000 के साथ 300, 4000 के साथ 400. अगर मैं ऐसे ही एक लाइन, डायगोनली लाइन खींच देता हूं, तो इस लाइन के ऊपर जितनी कंपनीज आएंगी उनका रिलेटिवली प्रॉफिट ज्यादा है एज विद रिस्पेक्ट टू टर्नओवर. दैट मींस इस लाइन के ऊपर कितनी कंपनीज हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. एंड दैट्स व्हाई 7 कंपनीज हैव, यू नो, 10%, and 7 companies have profit, you know, more than 10% of the turnover. That means 7